नमस्कार। मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हर बार कमोडिटी में नई नई बातें करते हैं और आज फिर कमोडिटी नई कमोडिटी के साथ उतरे हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अजय केडिया जी, जो केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं। और आज फिर क्योंकि स्थिति ऐसी चल रही है तो हम लोग वापस एक बार सोना और चांदी पर बात करते हैं और सर से जानते हैं कि इस समय क्या स्थिति चल रही है बुलियंस की। सर, सबसे पहले स्वागत है कृषि भूमि में। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, मुझे बुलाने के लिए। और आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, नव वर्ष तो आ गया है, लेकिन जो सोना चांदी, तो आप भी जानते हैं पिछले दिनों बहुत उठापटक चली, युद्ध चल रहा है, सारी चीजें हैं। लेकिन सर, जो इस समय ट्रेंड चल रहा है वो बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा, समझ के बिल्कुल बाहर है कि आखिरकार 50% तक चांदी और 25% तक गोल्ड की गिरावट। क्या मतलब, ये क्या संकेत क्या है इसके? देखिए, पिछले 2 साल से ही हमने देखा सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी बनी हुई थी। तो एक ये बोल सकते हैं कि यस, प्रॉफिट बुकिंग ड्यू था, वो आप जाके आना स्टार्ट हुआ। क्योंकि आप पिछले 4-5 साल से आप देखिए, डी डॉलराइजेशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन, डॉलर में गिरावट, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग, ये सब के चलते प्राइजेस में तेजी बनी। बट जनवरी में हमने देखा, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की कहानी थी, जब अपन ने कवर भी किया था और बताया था कि वहां पे 10 बिलियन का फंड निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं, देखिए, आप जब सोने की चैन खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर है, आप उसको तेजी में या मंदी में बेचने के लिए निकलते नहीं है। लेकिन जब भी आप निवेश करते हैं तो आप रिटर्न को बैक करने की कोशिश करते हैं। तो जनवरी में हमने देखा ऐसा ही, कुछ बड़े फंड हाउस ने अपने विड्रॉल्स निकाले, उसके बाद भी हमने बड़ा गिरावट आते हुए देखा। फिर बाद में हमने देखा, साथ साथ में सेंट्रल बैंक की बाइंग तो अभी चालू है, ईटीएफ में लिक्विडेशन स्टार्ट हो चुके हैं, डॉलर में रिकवरी बन चुकी है, और एक के बाद एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट आने लगा। देखिए, कोई भी असेट क्लास में अगर एक ही साल में 20% की गिरावट आ जाए तो हम जनरली समझते हैं कि उसकी तेजी खत्म हो गई। और सोने और चांदी में भी वैसा ही हुआ। जितने भी फैक्टर्स थे वो कहीं ना कहीं मैच्योर होने लगे। और इसमें सबसे बड़ा तड़का जो लगा, वो लगा एक्सचेंज के मार्जिन का। देखिए, कभी भी कोई लंबी ऐसी बड़ी तेजी आती है और एक्सचेंज के मार्जिन बढ़ जाता है, तो स्पेक्युलेटिव ट्रेडर जो होते हैं वो मार्केट से निकल जाते हैं, क्योंकि ऊंचे मार्जिन के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है। एंड इसी के नतीजे हमने देखा, ये बड़ी गिरावट बनते गए। हालांकि अभी युद्ध भी चालू है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट एक सेल ऑफ हमने देखा है, जिसकी वजह से सोने और भी हम देख रहे हैं, चांदी करीबन 9.5-10% की गिरावट एमसी इस वक्त ट्रेड कर रही है, और सोना 7% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन सर, अभी तक जैसे हम लोग भी जानते हैं और लोग भी इसको बात करते हैं, जो ये ट्रेंड है, क्योंकि हमने हमेशा बात की और ये पिछले दिनों ट्रेंड भी रहा कि कहीं पर भी वॉर हुआ, चाहे रसिया यूक्रेन का था या बाकी भी छोटे मोटे वॉर थे, तो वॉर के समय जो अनस्टेबिलिटी के चलते सोना और चांदी ये बढ़ते थे। लेकिन इस समय बहुत अजीब सी स्थिति है कि ये घटता जा रहा है और लगातार घटता जा रहा है। तो ये रुकेगा कहाँ और इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जनवरी एंड में जो गिरावट आई थी उसी के कैस्केडिंग हमने सेंटिमेंट थोड़े से खराब पहले ही होते हुए देखे। दूसरा क्या था, इस बार के पार्टिसिपेशन में है ना, कहीं पे भी स्पेकुलेटर का पैसा नहीं था, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा हाई बने हुए थे, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन कम थे। तीसरा, इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि युद्ध होता है तो सोना चांदी गिरता ही है। हाँ, एक समय में ऐसा आता है जब इक्विटी में फॉल आता है। अब उदाहरण ले लीजिए, दुबई और स्विट्जरलैंड। दुबई और स्विट्जरलैंड वर्ल्ड की ऐसी दो कंट्रीज है जहां पे हम जनरली देखते हैं कि सबसे सेफ्टी बताई जाती है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं सेफ्टी के साथ साथ। अब दुबई पे जैसे जैसे मिसाइल्स पड़ने लग गई, एक जो कंसर्न्स है वो देखने लग गया, और उसी के चलते आज देखिए, दुबई में प्रॉपर्टी मार्केट बताया जाता है 25 से 30% क्रैक कर गया, और अभी भी कोई लेवाल नहीं है। साथ में इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ आया हुआ है, साथ में हम देखें क्रिप्टो में भी सेल ऑफ आया हुआ है। तो कहीं पे भी कोई असेट क्लास बचा नहीं है जिसके वजह से सोने के भी और चांदी के भी कोई लेवाल नहीं है। और ये टेम्पररी फॉल है। देखिए, इससे पहले हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा था, वहां पे भी हमने देखा, जब वॉर मार्च में स्टार्ट हुआ था तब हम देख रहे थे कि सोने और चांदी में एक गिरावट बनी। लेकिन अक्टूबर 2022 से फिर ये तेजी स्टार्ट हुई थी। तो मुझे लगता है कि यस, टेम्पररी ये गिरावट है, जून तक हो सकता है, जब तक ये वॉर रुके नहीं। अभी तो वॉर रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह जी हमने देखा, डोनाल्ड ट्रंप पहले जिस एग्रेसिवनेस के साथ ईरान में लड़ रहे थे, अब वो डिफेंसिव आ चुके हैं। सैंक्शन हटाने की बात करते, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की बात करते, 48 घंटे का उसने अल्टीमेटम भी दिया हुआ है। पर मुझे लगता है कि एक बार अगर युद्ध रुके
तो क्लियरिटी मिले ज्यादा। लेकिन टाइमिंग तो मुझे लगता है जब तक युद्ध कंटिन्यू चल रहा है गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी, क्योंकि इक्विटी में, करेंसीज में, सभी जगह पे गिरावट है। सर इसी से जुड़ा सवाल है कि ये जो गिरावट है जो 180 के आसपास टच किया था गोल्ड ने, और 4,20,000 के आसपास थी चांदी, जो अब घट के 2,04,000 के आसपास चांदी आ गई है, और करीब 1,35 के आसपास आ गया है गोल्ड। तो मेरा यही सवाल है कि ये जो गिरावट है, आप कहाँ तक इसको समझते हैं कि कहाँ तक ये गिरावट जाएगी? क्या ये 1 लाख के आसपास आएगा सोना? देखिए, 1 लाख तक आ जाए इसका डाउटफुल इसलिए क्योंकि रुपए में भी गिरावट है। जो रुपया पिछले साल जब हम यूएस सॉरी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर सिचुएशन में 8350 आ गया था, मजबूती दिखाया था इनफैक्ट, वो आज हम देख रहे हैं 9350 के बियॉन्ड जा चुका है। तो कभी भी रुपए की गिरावट होगी जो यहाँ पे हमको सोने और चांदी को थोड़ा कॉस्टली कर देती है। तो लाख तो नहीं लग रहा, बट मुझे लगता है 1,12,000 से 1,15,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिखाई देगा सोने के लिए। जबकि चांदी ये हो सकता है कि 2 लाख का लेवल तोड़ दे, और नीचे में मुझे लगता है कि करीबन 1,75,000 तक का लेवल दिखा दे। तो यहाँ पे मुझे लगता है चांदी में ज्यादा गिरावट है। इसको देखने का अच्छा तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो पिछले साल मार्च में 107 के करीब था, और वहां से हमने देखा ये नीचे में 44 तक पहुंच चुका था। और जब भी रेशियो में फॉल आता है तो जनरली हम देखते हैं चांदी आउट परफॉर्म करती है। लेकिन अब रेशियो 66 के करीब आ गया और 75 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है गोल्ड ज्यादा मजबूत है चांदी के मुकाबले। अब सोना भी गिर रहा है तो चांदी तो बट नेचुरल गिरेगी गिरेगी। तो मुझे लगता है चांदी में गिरावट और बाकी है, जो 1,75,000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो टाइमिंग, यस, दोनों ही काउंटर में दबाव रहेगा। ओके सर। अच्छा सर, एक और सवाल है जो कई बार दर्शकों ने पूछा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तेजी का जब समय था, तो आप भी जानते हैं एक मेंटेलिटी होती है कि और खरीदो और खरीदो। तो लोगों ने काफी खरीदा, लोगों को उम्मीद थी कि 2 लाख के ऊपर जाएगा गोल्ड, मैं गोल्ड की खास तौर पे बात कर रहा हूँ। तो गोल्ड और जाएगा तो खरीदा, लेकिन जब उन्होंने खरीदा उस समय, और अब जब ये गिर रहा है, तो ऐसे दर्शकों की बड़ी चिंता है कि क्या मतलब अब वो क्या करें, क्या मतलब उन्हें उम्मीद है लगाए कि ये 1,80,000 के ऊपर भी एक टाइमिंग के बाद जाएगा या 2 लाख तक जाएगा? देखिए, जनरली पहले आपको केवाईसी करना चाहिए खुद का कि मैंने सोना क्यों बाय किया। हम्म। अगर घर में शादी है, गिफ्ट है, उसके लिए आपने लिया है, आप लेके रखिए। क्यों? क्योंकि आप जनरली जब फिजिकल में लेते हैं तो आप थोड़े लंबे समय के लिए लेते हैं। लेट इट बी 5-10 साल, और 5-10 साल में देखिए कोई भी एसेट क्लास में सोना चांदी डेफिनेटली एक बेटर रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप निवेश के लिए ले रहे हैं तो पहले ही आप देखिए मार्केट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था तो रिस्क फैक्टर तो था। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ऊंचे भाव में लिया हुआ है उनको थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ जाएगा। करंट लेवल से भी मुझे लगता है दबाव और रहेगा। हाँ, एक बार 1,70 1,80 के बीच में चांदी आ जाए, 1,10,000 1,15,000 से 20,000 के बीच में सोना आ जाए, वो एक वहां पे एवरेज आउट कर सकते हैं। देखिए, सोना चांदी जीरो नहीं होने वाले, लेकिन जो फैक्टर्स की वजह से एक एक्स्ट्रा पॉइंट जंप आ गया था वो अब एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो पहले तो गिरावट रहेगी कंटिन्यू, फिर एक टाइम करेक्शन आ जाएगा, उस टाइम करेक्शन के बाद तेजी बनेगी। अब टाइम करेक्शन 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, या साल भर का होता है, वो डिपेंड करता है मार्केट की न्यूज के ऊपर। तो टाइमिंग तो महीना 1.5 महीना मुझे लगता है खराब और टाइम करेक्शन में रहेगा। हाँ, जून बियॉन्ड मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी के साथ तेजी वापस स्टार्ट हो जाएगी, बट टाइमिंग तो गिरावट है। ओके सर। सर मुझे लगता है कि हमारे लगभग सारे सवाल फिलहाल के पूरे हुए हैं, और समय की भी पाबंदी के रहते मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आपसे विदा लेता हूं, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और किसी नई कमोडिटी के साथ। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी।